आदि पुरुष के ट्रेलर का सब वेट कर रहे थे। सबको एग्जैक्ट टाइम पता था कि भाई साहब ट्रेलर इस टाइम आने वाला है और ट्रेलर का वेट करते करते मैं सो चुका था। और जब उठा तो पता चला कि भाई लेटते लेटते मैं 2-2.5 घंटे लेट हो गया। और मैंने रोते रोते जैसे उस ट्रेलर को देखा तो मेरा गिल्ट थोड़ा कम हो गया। कोई नहीं, चलो सो लिए। तो मुद्दे की बात यह कि जो आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली थी, अब वो रिलीज होने वाली 16 जून 2023 को। तो जब टीजर आया था उसके बाद मेकर्स के पास लगभग 6-7 महीने से भी ज्यादा का टाइम है कि वो कुछ भी सुधार करना चाहे तो कर सकते थे। स्क्रिप्ट पहले से डिसाइडेड थी, कास्ट पहले से डिसाइडेड थी, बजट के मामले में 2 फिल्मों का बजट एक साथ लग चुका है, प्रमोशन तो ऑलरेडी बहुत सारा हो गया अपने आप। मूवी सुधारने की वजह आपके पास है क्योंकि आप जिंदगी भर के लिए कोई मीम मटेरियल नहीं बनना चाहते। और इतनी सारी चीजें और रीजन होने के बावजूद भी बस ये सुधार हो पाए हैं। सबसे बड़ा जो इंप्रूवमेंट लोगों को दिखा है वो सैफ अली खान के लुक में दिखा है। सैफ अली खान जब साधु के भेष में माता जानकी का अपहरण करने जाते तो कैसे दिखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली रावण के लुक में कैसे दिखेंगे वो अभी भी ट्रेलर में नहीं दिखाया है। वीएफएक्स और लाइटिंग में काफी कुछ सुधार किया भी गया है। और इसका जो मेन बैकग्राउंड म्यूजिक है जय श्री राम वो तो वाकई में गूजबम्स वाला है। इसके अलावा टेक्निकली चीजें जो वीएफएक्स में की जा सकती थी, पार्टिकल्स ऐड करना, ब्लेंडिंग करना, वो काफी कुछ इसमें किया गया है। लेकिन जो चीज अभी भी नहीं सुधारी गई उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। प्रभु श्री राम के युद्ध के अंदर वानर सेना ने साथ दिया। उसके अंदर कुछ पशु भी हैं, लेकिन वो पशु है वो बिल्कुल एनिमेटेड लग रहे हैं, कार्टूनिश लग रहे हैं। अब जब रामायण के हिसाब से वानर हैं वो वनों में रहने वाले नर होते हैं, उनको आप बिल्कुल जंगली जानवर की कैटेगरी में नहीं गिन सकते और उनको बिल्कुल आप समाज में रहने वाले मानव की कैटेगरी में भी नहीं गिन सकते। वो अपनी एक प्रजाति के साथ वनों में रहने वाले वे नर हैं जो वनों में ही व्यापन करते हैं। लेकिन इस ट्रेलर को देख के लग रहा है कि वानर सेना वानरों से नहीं बल्कि पूरे पशुओं से ही बनी है। बायोलॉजिकली देखा जाए तो सभी पशु ही हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ आई थिंक वो आप समझ पा रहे हैं। एक चीज जो ट्रेलर देखते मुझे सबसे ज्यादा अखरने लगी वो ये थी, सैफ अली खान का एज रावण एक डायलॉग आता है कि उनके पास सब कुछ है लेकिन वो सीता माता का अपहरण इसलिए करा है उन्होंने ताकि वो उनका अपहरण करके नारायण के लेवल का ओहदा पा सके। उनको अपनी जिंदगी में राक्षस कहलाना पसंद नहीं है। अब यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि यार कोई डायरेक्टर यदि रामायण महाभारत जैसी चीजों के ऊपर कहानी या फिल्म बनाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही गहरी समझ होनी चाहिए इन सभी चीजों की। क्योंकि बचपन से लेके अब तक जितनी चीजें हमने रामायण से जुड़ी सुनी और समझी हैं, क्योंकि यदि किसी रामायण में इस बात को दिखाते हैं कि रावण स्पष्ट रूप से ये स्वीकार कर रहा है कि राम ही नारायण और सीता ही लक्ष्मी का साक्षात अवतार है, तो अपनी और अपने कुल की मुक्ति हेतु जानबूझ के भगवान राम से युद्ध करता है। कुछ रामायण में सिर्फ यही पहलू दिखाया जाता है कि रावण कभी ये बात स्वीकार करता ही नहीं है अपने घमंड के चलते कि श्री राम ही नारायण है। वो भी इसी अहंकार में रहता है कि कैसे कोई धरती लोक का एक सामान्य मानव मेरा कुछ भी अहित कर सकता है। और अंत में जब रावण की मृत्यु होने वाली होती तब जाकर वो श्री राम से क्षमा मांगता है और इस चीज को स्वीकार करता है। लेकिन इस आदि पुरुष के ट्रेलर की मानी जाए तो रावण को पता तो है, रावण ये बात स्वीकार भी कर रहा है कि हाँ हमारे सामने साक्षात नारायण है, लेकिन उसमें यह पहलू दिखाया गया कि वो खुद नारायण बनना चाहता है लक्ष्मी को पाकर, इसलिए वो युद्ध कर रहा है। हालांकि केवल ट्रेलर देख के मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे तरीके से गलत या सही है, क्योंकि मूवी आएगी तब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन अब जितना भी आइडिया लग रहा है वो बिल्कुल गलत लग रहा है। दूसरा, एक जो इंप्रूवमेंट के नाम पे भगवा रंग का जो भी कुछ पहनाया है वो कुछ अखरता है लेकिन चल सकता है। लेकिन उनको ये चीज समझनी थी कि भगवान श्री राम किसी भी युद्ध के कवच के साथ नहीं लड़ते हैं, क्योंकि वे वनवास के लिए निकले हैं और उनके साथ केवल वानर सेना जो ऐसे कवच धारण नहीं करती है। और भगवान श्री राम के किसी भी ऐसे राजा का सहयोग नहीं लिया गया है रामायण के अंदर जो कि युद्ध कवच ला सके या भगवान राम को दे सके। मतलब बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं लग रहा है डायरेक्टर का, क्योंकि भगवान श्री राम चाहे युद्ध में है या फिर वो वन में है, दोनों ही वक्त वो एक ही वेशभूषा में होते हैं। रूमर्स ये आ रहे हैं मूवी में कि मूवी का बजट 700 करोड़ के आसपास चला गया। भाई साहब, इंडिया की अब तक की सबसे महंगी मूवी है यदि ये बात सच है तो। लेकिन फिर भी इतना तो डेफिनेटली पता है कि मूवी का बजट 500 करोड़ से लेके 600 करोड़ तो पक्का ही है, तब भी ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी की लिस्ट में आती है। बहुत सारे इंप्रूवमेंट के बाद भी श्री राम जी से लोगों को श्री राम जी वाली वाइब नहीं आ रही है। और पूरी रामायण में पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा हनुमान जी पसंद है, लेकिन जैसी छवि हमारे दिल में हनुमान जी की पहले से बनी हुई है ना, वैसा कुछ भी मेरे को इस मूवी में दिखाई ही नहीं दिया। लक्ष्मण जी का रौद्र रूप इस ट्रेलर में तो नहीं देखा, हो सकता है मूवी में दिख जाए। सोने की लंका अभी भी काली की काली ही है। आई डोंट नो कि ये सोने की चमक काली कब से हो गई। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि हाँ मूवी में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की गई है, बट स्टिल बहुत ज्यादा एनिमेटेड कार्टूनिस्ट लुक है अभी भी।
लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि कार्टून नेटवर्क पर रामायण देख रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये मूवी 12 जनवरी को आनी थी और अब इतने दिन बाद, इतने पैसे लगने के बाद भी कुछ खास मजा नहीं आया। बट स्टिल ये मूवी कंट्रोवर्सी की वजह से शुरुआत में अच्छा खासा काम कर सकती है। लेकिन एक चीज ये भी है कि यदि लोगों ने इस मूवी को मौका नहीं दिया तो शायद फ्यूचर में कोई भी डायरेक्टर जल्दी से रामायण या महाभारत की किसी भी कहानी पर मूवी बनाने की जल्दी से सोचे भी नहीं। बट वर्ल्ड में इंडिया की इतनी रिच हिस्ट्री और कल्चर को दिखाने के लिए एक वर्ती मूवी तो यार बननी चाहिए ना। लेट्स सी क्या होगा। मैं अभी भी होप करता हूं कि मूवी ओवरऑल सही निकले। बेस्ट की तो मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूं अभी भी। आप लोगों को क्या लगता है कि मूवी कैसी निकलेगी?